हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता और हमें नज़र खा जाती है। और अगर तुम थोड़े से भी लिबरल हो ना तो मेरी ये वीडियो बेशक स्किप कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये साबित करने लगा हूँ आज के तुम्हारे जो नुकसान हो रहे हैं, तुम्हारा सब कुछ करने के बावजूद अगर तुम ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो या खुशियाँ जो हैं वो जा रही हैं तुम्हारे पास से, तो शायद तुम ये वाली एक गलती कर रहे हो जो मैं आज इसमें बताऊंगा। और जो लोग बिलीव नहीं करते इसके ऊपर कि नज़र वज़र कुछ नहीं होती, नज़र बद कुछ नहीं होता, तो इंसान जो है वो अपनी गलतियों की वजह से, तो तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, मत सुनना। सबसे पहले तो एक हकीकत को तुम समझ लो कि जो नज़र बद होती है, बुरी नज़र जो होती है ना, ये एक हकीकत है 100%, जिसका असर इंसान की सेहत, आपके सुकून, आपके रिज़्क, आपके घर, आपके रिश्तों के ऊपर मुख्तलिफ पहलुओं से ये आपकी ज़िंदगी में पड़ता ही पड़ता है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसके ख़तरात से आगाह भी किया है और हिफाजत करने के लिए भी कहा है, और कुछ ऐसी दुआएं भी उन्होंने बताई हैं, और ऐसी दुआ भी बताने लगा हूँ जो वो खुद किया करते थे। यानी आप ये देखेंगे अल्लाह ताला की पनाह मांगना, ये नबी पाक अल्लाह से पनाह मांगा करते थे नज़र बद के लिए कि मुझे इस चीज़ से बचाओ। और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन और जो हज़रत इमाम हसन थे, उन्होंने उनके लिए भी ये दुआ पढ़ा करते थे। अब वो दुआ कौन सी थी, वो कितनी खूबसूरत दुआ है, मैं आपको भी बताता हूँ, जिसका तर्जुमा ये है कि मैं अल्लाह ताला के कामिल कलमात के ज़रिए हर शैतान, हर जहरीले जानवर और हर नुकसानदेह नज़र से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं। और यही दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो अपने बेटों के लिए भी वो ये पढ़ा करते थे, मांगा करते थे। जो इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे, उनके लिए भी वो ये पढ़ते थे। यानी इसमें आप देखें, लोगों क्यों कहा गया कि जब किसी चीज़ को देखो तो माशाल्लाह कह देना, ही बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला कि पाकीज़गी और जो वज़ू का एहतमाम है वो भी नज़र से आपको बचाता है। यानी आप सिर्फ अगर 5 नमाज़ें ही पढ़ लेना, उसका जो इतना खूबसूरत इंटरवल है, जो बीच में गैप है, अगर एक बंदा वज़ू में रहता है ना, तो वो भी उसको नज़र से दूर रखती है चीज़। जो नमाज़ पढ़ते हैं 5 और वो पूरा दिन वो वज़ू में रहते हैं, तो ये भी एक शील्ड है, ये एक कवर है उन लोगों के लिए जिनको ये इन ख़तरात का सामना करना पड़ता है। क्यों हमें कहा गया नमाज सिर्फ मतलब सज़ा, जज़ा और सवाब के लिए नहीं बनाई गई है, इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो ये है, जो हम 90% गलतियाँ करते हैं, वो ये है कि नेमतों को हम लोग नहीं छुपाते। अपनी नेमतों को गैर ज़रूरी उसकी नुमाइश ना करें, परहेज़ करें उससे। बाज़ औक़ात लोगों को भी नहीं पता होता कि उनकी नज़र लग जाती है, और उसमें हमारे अपने रिश्तेदार भी शामिल होते हैं जनाब। इसीलिए बेहतर है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को छुपाया जाए और सिर्फ़ उनके करीब वालों के सामने उनको बांटा जाए, यानी वो लोग जो आपके खैर ख्वाह हैं, जो आपसे जलते नहीं हैं। इसके अलावा फिर आगे सदका आता है, सदका बलाओं को दूर करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट थे, उन्होंने फरमाया कि सदका मुसीबत को दूर करता है। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा है कि सदका मुसीबत को दूर करता है। और आखिरी फिर आपका जो चीज़ है वो है अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा, यानी तवक्कुल। अल्लाह ताला के ऊपर कामिल यकीन और भरोसा रखने वाला इंसान हर आजमाइश से महफूज रहता है। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई हैं, मतलब आप अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं जी नज़र वज़र कुछ नहीं होता। मैंने एक सेशन लिया, एक ऐसा इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी के पीक पे के ऊपर था, उसने मुझे अपनी 2 से 3 साल की लाइफ की स्ट्रगल बताई, जिसमें उसने कोई गलती नहीं की, वो वही कर रहा था जो शुरू से वो करता आ रहा था, लेकिन वो बंदा आसमान से ज़मीन पे वो आ गया। और उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई, उसने कहा मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो ये जो माइंडसेट है ना हम लोगों का कि नज़र नहीं होती या लगती नहीं है, या ये बस ऐसे ही हमारे धोखा होता है, तो ऐसी बात नहीं है। वरना नबी पाक कभी भी वो जो मैंने दुआएं बताई हैं वो अपने लिए और अपने प्यारे चाहने वालों के लिए वो दुआएं ना मांगते, और ख़ुद भी वो अल्लाह की पनाह ना मांगते, लेकिन इस एक चीज़ से उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगी थी। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इस तरह से बनाएँ, इस तरह से करें कि छुपाएँ हम चीज़ों को, सिर्फ़ उनके सामने लेके आएँ जो आपके खैर ख्वाह हैं।